वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और बहुत लोग ऐसा कमेंट करके मेरे से पूछ रहे थे कि बिहार में जो गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो क्या टीआरई 3.0 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं यही अभी बताना चाहूँगी कि अभी आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि बहुत ही जल्द यानी कि मार्च में ही टीआरई 3.0 जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसकी जो संभावित जो डेट थी वो अगस्त थी, लेकिन जो क्योंकि बिहार में जो है गवर्नमेंट चेंज हुई है तो बिहार सरकार चाहती है कि एक बार फिर से इतनी बड़ी जो वैकेंसी है वो फिर से आए। और इसके लिए जो है मेरे ख्याल से 15 फरवरी तक आप लोगों का जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये जो है इलेक्शन से पहले ही वो एग्ज़ाम कंडक्ट भी करा लेंगे, या फिर हो सकता है कि इलेक्शन के जब होने वाला हो तो ही कराएं। यानी कि मार्च में आपका या अप्रैल, ठीक है, मतलब मार्च मानकर चलिए कि मार्च लास्ट वीक तक आपका जो है हो सकता है कि एग्ज़ाम भी हो जाएगा टीआरई 3.0 का। तो ये ज़रूर शॉकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए और हम सभी के लिए, क्योंकि मतलब हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये हो सकता है। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कि जो बीपीएससी टीआरई 1 में इतनी जल्दी उन्होंने जो है वैकेंसी निकाल के और मतलब कि रिजल्ट दिया और फिर ज्वाइनिंग करा दिया। टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके 10 दिन के अंदर जो है आपके रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो कुछ भी हो सकता है और टीआरई 3.0 मार्च में भी हो सकता है। और मतलब इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी एक लेटर आया है जिसमें ये बताया गया है कि 20 से 25 हज़ार जो टीचर थे, नियोजित टीचर 2022 में जिन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में सेलेक्ट होकर वो चले गए, तो वो पोस्ट खाली हो गई हैं। बहुत सारी पोस्ट जो है अभी बीपीएससी टीआरई 1 में और टीआरई 2 में जो वैकेंट रह जाएगी उसका भी उसमें ऐड करके मतलब वो मंगा लिया गया है कि कितना मतलब वैकेंसी जो है वो अभी खाली है, उन सब चीज़ों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद अभी भी हमारे बिहार में जो है अभी भी बहुत जगह पे ऐसी वैकेंसीज अभी भी खाली हैं, बहुत जगह किसी भी रीज़न से वो लोग दूसरे जॉब में शिफ्ट हो गए हों या मतलब जो भी है, तो अभी भी खाली है। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको टीआरई 3.0 में भी फिर से देखने के लिए मिलेगी। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे ही आप लोगों को लगे कि रिजल्ट जिस दिन नहीं आया है उसके अगले दिन से ही लग जाइए पढ़ने के लिए। क्योंकि हम अगर वेट करेंगे ना कि अभी नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ेंगे, अभी तो अगस्त में एग्ज़ाम होगा, अभी पढ़ के क्या करेंगे, तो ऐसे में रिज़ल्ट नहीं होता है। जिस दिन आपको लगे कि रिज़ल्ट नहीं हुआ उसी दिन से मतलब अगले दिन से आपको एकदम लग जाना चाहिए कि अब हम तब तक पढ़ेंगे जब तक हमारा रिजल्ट ना हो जाए। तो देखिए ये शॉकिंग न्यूज़ आप लोग के सामने ही है कि हो सकता है कि मार्च में जो है एग्ज़ाम हो जाए। और आप इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रखिए। अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके चांसेस आप 99% रखिए कि एग्ज़ाम होगा ही मार्च या अप्रैल में, ठीक है। 15 अगस्त तक आपके नोटिफिकेशन भी आ जाएंगी। तो अब जो है अब जो हो गया, लेकिन अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी पढ़ने की। तो अब क्योंकि आप मान के चलिए कि फरवरी स्टार्ट हो रहा है, एक या मतलब मार्च लास्ट में होगा, तो 1.5 महीना आप लोग अप्रोक्स मान के चलिए कि 1.5 महीना आपके पास समय है। हम मिनिमम टाइम लेके चल रहे हैं 1.5 महीना, ठीक है। क्योंकि 1.5 महीने बाकी आगे जो भी मिलेगा टाइम वो हमारे बेनिफिट के लिए ही होगा। लेकिन हमें अब अपना माइंड सेट करना है कि 1.5 महीने के अंदर हमें अपनी जो तैयारी है, अपना जो सिलेबस है, उसको क्या करना है, ख़त्म कर लेना है एकदम। और उसके लिए बिल्कुल भी आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, मतलब कोई फेस्टिवल नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं। और अभी से ये वीडियो देखने के बाद अभी से एक माइंड सेट कर लीजिए कि हमें 1.5 महीने के अंदर जो है अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। पेपर 1 को भी इतना ही वेटेज देना है, पेपर 2 जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको भी पूरा वेटेज देना है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि आप लोग मतलब ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि हम ऑनलाइन क्लास वो आप ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लीजिए, ठीक है। लेकिन बिना सेल्फ स्टडी के आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है, ये लिख कर ले लीजिए। जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ अगर आप डिपेंड रह जाएंगे दूसरों पर कि वो जो हमें पढ़ाएंगे, वो जो कंटेंट देंगे उसको हम पढ़ के जाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। भले वो एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब तक आप खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जब तक आप किसी से ले रहे हैं, वो पढ़ के वो क्या कर रहा है, पॉइंट बना रहा है और आपको दे रहा है, वो ठीक है, वो आप देखिए आपके लिए वो यूज़फुल होगा। लेकिन जब तक आप खुद से एनसीईआरटी या कोई बुक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका जो कॉन्सेप्ट वो होगा ही नहीं। क्योंकि
बहुत सारे बच्चे जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि बिना सेल्फ स्टडी के तो होने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप कहीं कोचिंग भी ले रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उस पर पूरा डिपेंड मत रहिएगा। अभी से ही एक मतलब अपना रूटीन बना लीजिए कि हमें इस हफ्ते क्या करना है, ठीक है, और कैसे कैसे हमें सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो बाकी चीज़ों के लिए मैंने पिछले अपने सारे वीडियोस में आइडिया दिए थे कि साइंस के लिए क्या करें, सोशल साइंस के लिए कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगी जहाँ से आप जो मतलब है ना बहुत सारे आपको क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस पे मिल जाएंगे, और उसके लिए एक वीडियो स्पेशल मैं रखूँगी उसके लिए, ठीक है, कि कहाँ से वो पेपर एक एक नंबर वाले मिल जाएंगे जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी, एक वीडियो में उसके लिए लाऊंगी सारे सब्जेक्ट के लिए, तो वो जल्दी लाऊंगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो मेरा वीकली था, सेकेंड वीक का मैंने नहीं डाला इसलिए क्योंकि कल ही मुझे न्यूज़ मतलब वो पता चल गया था कि जो है TRE 2 जो है बहुत जल्दी होने वाला है, सॉरी 3 जो है बहुत जल्दी होने वाला है। तो अब वीकली टारगेट का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब जो है आपको डेली टारगेट लेना है और डेली टारगेट आपको ख़त्म करना है, डेली टारगेट पढ़ना है, और आपको 1.5 महीने एकदम रिजर्व रहना है। बिल्कुल कि 1.5 महीने में आपका जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाए जितना भी है। उसके साथ साथ आपको जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, मान लीजिए एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो रहा है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते अप्रैल में चला जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको रिविज़न के लिए मिल जाएंगी। तो इस तरह से डेली टारगेट आपको लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ जुड़कर साइंस के लिए मैं कर सकती हूँ 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए डेली टारगेट मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, और प्राइमरी के लिए मैं आप लोगों को डेली टारगेट दे सकती हूँ 1 to 5 के लिए, ठीक है। और सोशल साइंस के लिए मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, कहिए तो मैं डेली टारगेट भी दे दूँगी, लेकिन क्योंकि मैं सोशल साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, और लेकिन फिर भी मुझे आइडिया है कि क्या पढ़ना है सोशल साइंस में भी। तो सोशल साइंस का मैं एक आप लोग को डेली टारगेट दे सकती हूँ कि आप लोग ये चैप्टर ख़त्म कर लीजिए, बाकी ख़त्म करना आपकी जिम्मेदारी है। और इस बार BPSC TRE 3.0 हो जाए एग्ज़ाम, और जल्दी हो रहा है, तो ये इसके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सबके लिए इतना ही टाइम मिला है, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए भी ये इतना ही शॉकिंग होगा जितना आपके लिए है। वो भी मतलब जो बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे, कंटिन्यू होंगे, उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है कि चलिए आपसे उनकी तैयारी अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप चाहें, आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है, तो आप चाहें तो आप 1.5 महीने के अंदर भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन पूरा डेडिकेशन आपको देना होगा, सेल्फ स्टडी करनी होगी, और पूरा का पूरा टेबल और चेयर पे इसी तरह बैठना पड़ेगा आपको सुबह से लेकर रात तक, जब तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ जाए। तो इसके लिए मैं आपके साथ रहूँगी। अगर आपको मतलब चाहिए कि मैं आप लोग को डेली टारगेट दूँ, और क्या क्या आपको और प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन पेपर के लिए मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, बुक्स भी अब बता दूंगी कौन सी बुक से आप क्वेश्चंस लगाइए। साथ साथ में कुछ पेपर्स बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से वो पेपर्स उठा लीजिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगी, और डेली टारगेट आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या मैं डेली टारगेट कर दूं। अगर आपका कमेंट आज से मतलब आएगा, मतलब कुछ लोगों का भी कमेंट आएगा और लाइक आएगा, तो मैं आज ही जो है डेली टारगेट वो स्टार्ट कर दूंगी आप लोगों का, ठीक है। तो इसके लिए थैंक यू, और अभी से लग जाइए। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जितने भी आप लोग देख रहे हैं उन सबका सिलेक्शन होना चाहिए इस बार, और बिल्कुल सिलेक्शन होना बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए, पूरा टाइम दीजिए अपने स्टडी को जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। और बहुत त्याग करने के बाद ही कुछ मिलता है, तो वो त्याग जो है वो BPSC TRE 3.0 जो है वो आज से ही आप लोगों का मांग रहा है। खाना पीना जो भी है वो कम कर दीजिए, सोना कम कर दीजिए, जो भी है, ठीक है। बस किसी तरह आपका जो है टारगेट पूरा होना चाहिए और आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको डेली टारगेट आज से देना शुरू करूँ या नहीं। थैंक यू।